अभी मैं ये पाठ दे रहा हूं, भूल जाना क्या है क्या नहीं, हिंदू का है, मुसलमान का है, कुरान पाक का है, बाइबल का है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं, डॉक्टर खा लेते हैं दवाई, ठीक हो जाते हैं। बुखार है तो पैरासीटामोल हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब ले लेते हैं, ऑपरेशन सभी करा लेते हैं, दवाई सभी ले लेते हैं। अब ये पूछेंगे इसमें लिखा, इसमें नहीं लिखा। आप ठीक होते हो, लिखा नहीं लिखा तो क्या बात है, कोई शब्द एक दो आगे पीछे हो गया, ये आगे पीछे क्यों हो गया? इतने में लगा लेते तलवारें, बंदूकें। एक बार मैंने बोला कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में हरि कितने हजारों बार है, लेकिन वाहेगुरु की शक्ति बता रहा था, मेरे मुंह से निकल गया 17 या वर्मा जी क्या लेकर निकला था, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपने जलंधर में ये कृपा दी थी और आपने कहा था भगवान हरि, भगवान गोविंद, भगवान राम श्री गुरु ग्रंथ साहब में कितनी बार हैं, ये आपने, और वाहेगुरु कितनी बार और है? वाहेगुरु आपने कहा था कि वो सभी शक्तियों का प्रदाता है, वो बहुत ही कम संख्या में वहां लिखा हुआ। कितनी संख्या बोली थी? संख्या तो याद ही नहीं है। 16-17 बार या 18 बार बोल दिया मैंने, एक ज्यादा। कहते 18 बार क्यों बोला? अब इससे अखबारों में आ गया। अब 18 बार बोल दो, 19 बार बोल दो, क्या फर्क है? अगर नारायण का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब में 8625 बार है, मान लिया, तो लिख दे 30 बार तो बोल दिया, तो क्या हो गया? इतने में भगवान नारायण के कितने नाम है, हरि के कितने नाम है, 2-4 नाम और बना दो तो क्या हो गया? इतने में ही लड़ाई, इतने में युद्ध। ये छोटी सी बात के लिए, छोटी छोटी बात। पूर्ण सिंह कितने बड़े पंजाबी के कवि थे, कहते पंजाब दे जट देख कितने ग्रेट है, छोटी छोटी गल्लां ते मार देंदे बंदियां नूं, पट देंदे। ये पंजाब दे जट देख, और वड्डी वड्डी गल्लियां नूं भुल जांदे। कहते जी करदा है पशु थीन नूं, मेरा दिल करदा है मैं पशु बन जा ये आदमियों नूं देख के। उनकी जाति तो नहीं है, उनका अहंकार तो नहीं है, उनको मान तो नहीं है, उनके धर्म तो नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो नहीं है उनके। और धर्म कोई नास्तिक आदमी लड़ाई नहीं करता, सब लड़ाई धार्मिक आदमी करते। चमत्कार है, हैरानगी की बात है कि सारे युद्ध धार्मिक आदमियों ने किए। और धार्मिक आदमी कहते हैं तेरे भाने सबका भला, शांति रखना है। धर्म ये सिखाता है आपस में वैर नहीं करना, ये धर्म का मूल है। पर सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे परमात्मा की संतान है, इसकी भलाई करो, इसकी सेवा करो। और धर्म वाले मारते हैं, किसी नास्तिक ने युद्ध नहीं किया। आप पढ़ लो इतिहास, किया ही नहीं। चमत्कार है। कोई सिख नहीं मानता हम एक है, कोई मुसलमान नहीं मानता हम एक है। और पढ़ते हैं कुरान में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ते हैं एक खुदा है, अल्लाह अकबर, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। चलो बोला जी खुश हो गए, पत्नी खुश है तो सारा ब्रह्मांड खुश है। ठीक है, हमने कभी खुशी नहीं किया पत्नी को, माता पिता को भी नहीं किया। और पता नहीं कैसे खुश रह जाते हमारे से, ना घर का पता, ना घाट का पता, न तिथि वार, न जोगी जाने रुतमा न कोई, जो करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। और कितने भाव प्रेम से इन्होंने उत्सव का ये प्रारूप निभाया। प्रभु करे इन्हीं की तरह जैसे इनका प्रेम है, जैसे इनका जीवन है पति पत्नी का, बच्चों का, उसी प्रकार। और भारत अमेरिका में रह के भी भारत की याद, भारत के लिए सोचना, अमृतसर के लिए सोचना, मर्यादा के लिए, गुरु सिक्खी की मर्यादा के लिए सोचना, कैसे दुख हटे, कैसे प्रॉब्लम हटे। अभी मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके सीनेटर, जो भी जिन्होंने ये इतना बड़ा सम्मान दिया, सम्मान उस आदमी का जो कोई ज्यादा जानता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है,
और इतने बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट होने के बाद किस भाव भक्ति से पूरी संसद के अंदर कैसे वो खड़े हो गए, जो खड़े होना जिनका स्वभाव नहीं है, कैसे उन्होंने स्वागत किया, अद्भुत निश्चय ये उनकी महानता है। और वो पल भी जलियांवाला बाग भी उसकी याद कराता है। जब वहां गए तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमें बड़ा दुख है कि ये कैसे कैसे उस समय ये हुआ, और हमें पश्चाताप है, हमें रुदन आ रहा है हमें देख के कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ये हुआ। निश्चय ही वो ग्लानि फील कर रहे थे, वो कह रहे थे हम कैसे उसको भूले। तो मैंने कहा भूले, अब आप ठीक करो, अब ये नशे शराब ये बंद कर दो, जो हो गया, अब उसके लिए क्या लड़ना मरना, हो गया, अब आप ठीक कर दो। किसी ने तोड़ दिया मकान, आप जोड़ दो, उसके लिए आप समझे इस गुरु ग्रंथ साहब, इस गुरु सिक्खी की मर्यादा का उन्होंने त्याग किया हमारे सुखों के लिए। और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, किसी ने त्याग किया, किसी ने लूट लिया, तो इसी सीख ले। और जो ठीक है, अब जो हो गया घट गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब उस इतिहास से सीख ले कि अब हमने ये करना है, अब हमने ऐसा इतिहास नहीं दोहराना। प्रभु करे ये जो मैं पाठ दे रहा हूं इतना अद्भुत है, अगर सारे करेंगे। अभी लोग अमेरिका के वीजा के लिए तरसते हैं, वहां वीजा नहीं मिलता, वीजा मिलता तो काम नहीं मिलता। वहां एक व्यक्ति ने, एक संस्था ने मुझे 8,000 एकड़ लैंड, वाशिंगटन आप कल्पना करो जो अमेरिका की कैपिटल है, मैंने कहा मैंने वहां क्या करना, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। रोकते थे गुरु जी रुको, 1 दिन 2 दिन रुको, और मैंने कहा ये मैं नहीं रुक सकता ज्यादा, ये तपोभूमि है, ये पाठ की भूमि है। जिस धरती पे आम, जिस धरती पे नीम, पीपल, वटवृक्ष, अशोक, तुलसी ये पौधे नहीं होते, वहां कुछ अलग लोक का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो इसलिए आना पड़ता है भारत की धरती पे। भारत की धरती की जो गरिमा है वो आप सोच नहीं सकते। ये तो पता नहीं कितने कर्म थे, और वो अमृतसर में आपका जन्म, गुरुओं की धरती पे जहां गुरुओं ने एक अद्भुत आलोक दिया जगत को, और वहां धरती पे रह के लोग क्या कर रहे हैं, और आप दूर देश में रह के भी उस धरती की याद आती है, उस धरती के गुण गा रहे हैं। अमृतसर, अमृतसर निश्चय ही लगते नहीं अमेरिकन है, और पूरे अमेरिका इन्हें प्रणाम करता है, इनकी बात मानता है। गवर्नरों को तो ऐसे बोलता है, चीफ जस्टिस को अरे बैठ भाई मैं आता हूं, जस्टिस तू यहां बैठ और तू वहां बैठ, और वो इसकी बात मान लेते हैं, बैठ जाते हैं। जब मेरा सम्मान हुआ तो पकड़ के बिठा रहे थे चीफ जजों को, इधर उधर, वो इधर, कहता अच्छा ठीक है भला जी। अब ये कितना प्रेम है, अद्भुत, और कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, सरल। तो ये कृपा से मिलता है, प्रभु की कृपा से मिलता है। अभी मैं वो आलोक आपको देने जा रहा हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कुछ ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, अगर आप निर्मल दास जी महाराज भी जो भारतीय वाल्मीकि समाज के, मैं संत श्री के चरणों में प्रार्थना करूंगा। आज आपने कुर्सी लगाओ, ऊपर नीचे को बिठाया कुर्सी, क्योंकि सब तब व्यवस्था थी हमारी। नहीं ये नहीं करना था, कुर्सी यहां लगा दो। ये जो महाराज हैं सारे, इनको आप नीचे क्यों बिठाते हैं? हेमा मालिनी के ये भी दर्शन कर लेते, नहीं सॉरी हेमा मालिनी के दर्शन कर लेती, ये क्यों करेंगे उनके? महाराज हम क्षमा मांगते हैं कि आप इतने बड़े महान ऋषियों के और ऐसे बच्चों के चरणों में बैठे, आप निश्चय ही ये आपकी महानता है और आपकी दयालुता है भगवान वाल्मीकि का। इसे देख के तो लोग वंदन करते हैं भगवान वाल्मीकि को। अब हम अकड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो कौन भगवान वाल्मीकि को याद करेगा, कौन सदगुरु नानक को याद करेगा, कौन भगवान रामकृष्ण को याद करेगा? कहते हैं ये उनके शिष्य हैं, तो हमें नहीं बनना, हमें नहीं जाना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। इनको देख के तो झुकते हैं लोग, इनके स्वागत में ताड़ी मारे की आए हैं, इनका स्वागत है। और मैं संत श्री के चरणों में प्रार्थना करूंगा
पहले मैं प्रार्थना करूंगा, भल्ला जी इनका आशीर्वाद लेंगे, इनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। भल्ला जी इनका फूलों की मालों से, फूलों से। परमादरणीय वरेंद्र भल्ला जी। भल्ला जी अमेरिका वाले ही कर देंगे अमेरिका वाले। इनकी शादी की सालगिरह है और ये आशीर्वाद भी लेंगे, हम ठीक ठाक रहे। और जो लोग सारे आए हैं उनके लिए भी आशीर्वाद लेंगे। वर्मा जी के लिए भी लेना, ये भी, इससे भी घरवाली नाराज ही रहती है, कहता पता नहीं आज यहाँ है कल कहाँ है। महाराज जी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। चल वर्मा जी तुम भी लौट के इनको आशीर्वाद दो। महाराज जी इनकी पत्नी इस पे खुश रहे, ना काम करते ना धाम करते ना कुछ मानते पत्नी की। ये लो फूलों की माला, इधर से ले जाओ। अरे ये मूर्ख नंदन यहां खाली हाथ नहीं करते। कितने पैसे कर रहे हो? चल कर दे। चल ऐसे देखते हैं पड़े हैं तो ऊपर बुला लेना था। आप आओ, ये सारे आ जाए। सोडी साहब को बुलाओ और बैठे। और हेमा वाली बढ़िया है, ये बड़े हैं। हेमा वाली तो इनकी चरण धूल है, ऊपर बैठाना था। ऐसे व्यवस्था आप देखें कौन कौन महात्मा संत है, ऋषि हैं। तो मैं इनके चरणों में बैठने के काबिल भी नहीं हूं, इन्होंने मुझे यहां बैठाया है, इनकी मानता है ये। भगवान वाल्मीकि, आप जो भगवान राम का नाम लेते हो, वहां बैठो, कुर्सी लगा दो। जो हम भगवान राम राम कर रहे हैं, राम 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 तो सब कोई कहे, पर के यहां राम न होए। गुरु प्रसादी जे राम मन वसे, ता फल पाए कोई। और राम के गुरु का कोई नाम नहीं लेता। भगवान वाल्मीकि, भगवान विष्णु, भगवान राम के गुरु थे और उसका कोई नाम ही नहीं लेता। गुरु का नाम आप पहले लो, फिर राम राम का नाम लेना, और फल देखना कितना मिलता है, आप हैरान हो जाएंगे। एक बार सभी बोलो भगवान वाल्मीकि जी की, और फिर बोलो भगवान श्री राम जी की। ऐसे फिर सभी सदगुरुओं की बोलो। सदगुरु भगवान गुरु गोविंद सिंह जी, सदगुरु नानक देव जी उस परंपरा से हैं। वो कुल भी वही है, क्षत्रिय वेदी, वो परंपरा चल रही है। भगवान राम से परंपरा भी वही चल रही है। रूप, काया, हर चीज, हर प्रारूप गंगोत्री से चली हरिद्वार। और भगवान वाल्मीकि जिन्होंने हजारों साल पहले रामायण लिख दी, हजारों साल पहले ये घटेगा और वो घटा, तो क्या उसे क्या समझते, क्या होगा वो? जिसके चरणों में भगवान राम बैठते थे, चरणों में, और उसे हम एक बार भी याद नहीं करते, एक बार भी। और पता नहीं क्या क्या लिख देते उसके बारे में। मैंने भी एक बार बोल दिया था, क्योंकि लिखा था किसी किताब में, मैंने भी बोल दिया। फिर मुझे बुलाया, मैंने कहा भी ये तो गलती होगी सच में, और मैंने फिर माफी मांगी। और एक बार नहीं, करोड़ बार माफी मांगी। मैं कहा ये तो सच में ऐसा ठीक नहीं है, ये उसको बदलना चाहिए। तो अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, महाराज जी को इनको माइक दें, इनका आशीर्वाद हम लेते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आशीर्वचन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। एक और ध्यान रखना कि अभी महाराज जी ने जैसे बताया कि असंख्य असंख्य भगवान वाल्मीकि के जो भगत है वो आप मेरे शिष्य बन गए हैं। तो जो भी भगवान वाल्मीकि के, एक तो मेरा शिष्य कोई बने ना, क्योंकि मैं गुरु ही नहीं हूं, तो शिष्य तो बनने ही नहीं आपने, पहला नंबर। फिर हमारे देश से पखंड नहीं हटेगा। और दूसरा, जो भी भगवान वाल्मीकि के सारे हैं, वो भगवान वाल्मीकि के महाराज उसी प्रारूप को करना है। सिख भाई आए हैं, वो वैसे ही गुरुद्वारे जाना है, वैसे ही पाठ करना है, वैसे ही। ये ऐसे है कि जैसे आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, हेमोपैथिक है, उसी प्रकार से मुझे लेना है कि मैं एक चिकित्सक हूं, बस। तन के, मन के, धन के, कोई आयुर्वेदिक है, कोई एलोपैथिक है, कोई हेमोपैथिक है, कोई यूनानी है,
अब हम जाते हैं तो वो हमारा कोई गुरु थोड़ी बन जाएगा। तो मैं तो एक परिवार का आपका बच्चा हूं। हमारी माता जी, उनका जन्म इसी स्थान पे, और पूरे आज से नहीं, वर्षों वर्षों मेरा जीवन यहाँ बीता है, गुरुद्वारे में, मंदिरों में, और इसका बदला भी नहीं उतार सकते। और कैसे कैसे चुप करके मैं आता था, बैठ जाते थे। तो प्रभु की कृपा का जो भी है, मुझे कोई भी ना माने, हिंदू है तो मंदिर है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इस तरह से जो जो जिनको मानने वाला है, कोई भी किसी संत के पास, किसी गुरु के पास जो जाता है, वैसे ही उसको गुरु उसी प्रकार से वो करता रहे। तो मुझे ना कोई गुरु माने, ना मैं गुरु, ना मैं योग्य हूं, ना मेरे में गुण है। मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आप पे तरस क्यों। ये तो प्रभु को दया आ गई, कृपा आ गई कि उसने ये मेरे को दे दिया, ये नुस्खा दे दिया, ये जैसे आयुर्वेद का, एलोपैथी का, ऐसे मैं बांट रहा हूं। गुरु नहीं हूं मैं ना। और जो भी आपके जैसे जिस प्रकार आप करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां आपको अच्छा लगता है, और कुछ फर्क नहीं है। हमारे मनों में फर्क है, परमात्मा के मन में कोई फर्क ही नहीं है ही नहीं है, सच में कोई फर्क नहीं है। तो आप मुझे अपना भाई, अपना पुत्र, अपना बेटा, जो आपको अच्छा लगे आपने वैसे भाव करना है, आशीर्वाद देना है, आपने कृपा करनी है कि कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि जो प्रभु को अच्छा ना लगे। इस प्रकार आप अपना आशीर्वाद मुझे देते रहे, और जगत से ये दुख हटे, ये समस्या हटे ठीक समझने से। तो इतना ही आप आशीर्वाद देना, और मुझे कोई गुरु ना मानना, जो जैसा आप करते आ रहे हो। और किसी का कोई गुरु नहीं है, किसी ने बढ़ाया नहीं। अगर हिंदू है तो भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसको मान ले, गुरु ग्रंथ साहब को मान ले, ऐसे उस प्रकार से ये कर रहे। मुसलमान भाई है, गुरुद्वारे जाए तो अच्छा है, जाके तो देखे, नहीं दिल करता तो कोई बात नहीं, कुरान पाक है। ईसाई भाई है, अब ईसाई गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब के पाठ करने लगे, बाइबल भगवान वाल्मीकि के और गीता रामायण के पाठ करने लगे, ये वेद मंत्रों के पाठ करने लगे, और इतनी अच्छी संस्कृत और गुरबानी बोलते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सुंदर। और जो मानते नहीं थे, जिनको पब शाम को और शराब के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, वो बदल गए। और हम इस अडम्बरों में, पखंडों में, हम कहां से गुरु आ गए। हम तो गुरु के राख भी नहीं है, राख गुरु कहां से बन गए। मोमबत्ती कैसे सूरज बन जाएगी। तो ये पाप नहीं करना आपने, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर। अभी वर्मा जी, विजेंद्र चौहान जी बहन के स्वागत में भी ताड़ी मारे। आपने भी साधु का वेश धारण कर लिया, आपकी कृपा। ठीक है। परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूं। जितनी भी यहां साथ संगत आई है, अमृतसर के इस पावन धरती पर, गुरु जी के इस प्रांगण में, आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। समय काफी हो चुका है। अपनी बात को संक्षिप्त रूप में अगर कहना चाहूं तो कुछ इस तरह कहूंगा कि एक दिन खुदा से मुलाकात हुई, एक दिन खुदा से मुलाकात हुई, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी बात हुई। एक दिन खुदा से मुलाकात हुई, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी बात हुई। मैंने पूछा मेरे गुरुजी कैसे हैं, मैंने पूछा मेरे गुरुजी कैसे हैं। खुदा ने कहा उनका दामन पकड़ के रखना, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। वाह। बीज मंत्रों का पाठ। जो खुदा है ना, जब आपकी खुदा से बात हुई ना, जी। तो खुदा बड़ा चालाक है। उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरा नाम ले दिया। लेकिन खुदा की बात ये मत मानना, खुदा के अलावा किसी का दामन पकड़ना ही नहीं है। चाहे खुदा कितना बोले मुझे छोड़ दे, सबको छोड़ देना, खुदा को मत छोड़ना, एक ओंकार को मत छोड़ना, अल्लाह अकबर को मत छोड़ना, लेकिन ब्रह्म को मत छोड़ना। खुदा के पास पहुंचने का माध्यम हमारे पास केवल आप हैं गुरुदेव। तो बोल दिया बस, आप खुदा को पकड़ लो, खुदा आपके पास आ जाएगा, आपके पास है ही, और आपको सुन रहा है, और उससे हम बोल रहे हैं। उसी से बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना।
छोड़ने नहीं है। अब मां मीरा ने छोड़े नहीं, पत्थर को मान लिया और पत्थर से प्रकट हो गए भगवान कृष्ण। धन्ना भगत ने मान लिया। ऐसे आपने छोड़ने नहीं, खुदा बहुत चिराग है और टरका देगा और बड़े टेस्ट लेगा कि ये भागे आदमी। हम जिस गुरु के पास जाते थे तो वो टरका देता था, कहते मैं कोई गुरुवारो नहीं हूं, भाग जा। गाली निकालते थे उल्टी फुल्टी। हमने बोला हमने कोई लेना थोड़ी है, कुछ पाना थोड़ी है, जैसे माता पिता से लेना थोड़ी है, बस सेवा करते थे, कुछ वार्तालाप नहीं करते थे। 21 साल तक कोई वार्तालाप नहीं हुई और काम भी करते थे, क्लिनिक भी करते थे, बस बैठ जाते थे, सेवा कर दी। तो ये भूल के छोड़ना मत आप, ये मैं आपको बता दूं। खुदा को, अकाल पुरख को, गाड को, परमात्मा को, गुरु ग्रंथ साहब को, भगवान वाल्मीकि को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, हजरत मोहम्मद साहब को, भगवान बुद्ध को, महावीर को, जीसस को छोड़ना मत। ये भागे तब भी उनके पीछे भाग जाना, ये ध्यान रखना। धन्यवाद गुरुदेव। मैं हेमा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी समागम में यहां आने का अवसर होता है तो हेमा जी का संदेश एक आता था कि कहीं गुरुदेव मुझे भूल तो नहीं गए। तो मैं उनसे कहता था ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी इच्छा जब भी आने की हो तो आपका स्वागत है। आप हमारे इस मंच के एक सदस्य हैं और आज कुछ दिन पहले एक बार फिर हेमा जी ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं इस मंच पर आकर एक बार फिर अपने एक नृत्य नाटिका जो है वो प्रस्तुत करना चाहती हूं। और आज उन्होंने जो मीरा का रूप यहां दर्शाया, और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं बहुत वर्षों तक इस नृत्य नाटिका का एक हिस्सा था। मैंने इच्छा जाहिर की थी कि आज इस मंच के द्वारा एक बार फिर मैं आपके साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है गुरुदेव जी के सामने करना चाहता हूं। किसी कारणवश हेमा जी ने कहा नहीं, इस बार नहीं, फिर कभी। उनके और भी कई नृत्य नाटिका हैं, जैसे रामायण, द्रौपदी, महालक्ष्मी, दुर्गा। तो जब जब गुरुदेव जी का आदेश होगा तो आने वाले समय में जब भी अवसर होगा तो इन नृत्य नाटिकाओं का जो है प्रदर्शन जो है उनको किया जाएगा, उनका मंचन किया जाएगा। क्योंकि ये धर्म के प्रति जो हेमा जी की जो आस्था है वो बहुत ही महान है। मैं उनको उनके घर में भी देखता हूं तो एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का पूरा परिवार है, धर्म से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे विचारों की नारी है और मैंने उन्हें बहुत करीब से जाना है। तो वो हमें भी बड़ी खुशी है कि वो हमारे इस मंच से जुड़ी हैं और आने वाले समय में जब जब भी ऐसा अवसर आता रहेगा उनकी इस इच्छा को पूरा किया जाएगा, जैसे जैसा गुरुदेव जी का आदेश होगा। जहां तक बीज मंत्रों का सवाल है, कई बार कह चुका हूं, मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सत्य है उसे किसी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं होती। मैं, मेरा पूरा परिवार बीज मंत्रों का उच्चारण करता है और उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन जो है वो दिखाई देता है, उसे महसूस किया जाता है, उसका एहसास होता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे ऊपर गुरुदेव जी की कृपा बनी रहती है, जितनी भी साध संगत यहां एक उम्मीद भरी नजरों से गुरुदेव की तरफ देखती है, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये कृपा जो है इस पूरी संगत के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय फिरोज खान साहब, जो किसी भी परिचय के लिए, जिनकी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं महाभारत धारावाहिक में भगवान अर्जुन का जो महाप्रारूप इस महापुरुष को मिला और अनेक ऐसे अद्भुत आयाम इस शरीर के माध्यम से प्रकट हुए। मैं अपने परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूं। मंच पे बैठे हुए मान बहुओं को
प्रणाम करता हूं।